दोस्तों, जब हमें अपनी समस्याओं का हल नज़र नहीं आए तो हमें अपने समस्याओं को भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा, आपने बहुत कोशिश की, अपने हिसाब से बहुत मेहनत की, लेकिन आपको आपके मेहनत के अनुसार उसके फल नहीं मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसमें कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि हमारे बस के नहीं होते। तो इस केस में हम अपने इस काम को भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं कि भगवान मेरे बस की नहीं है, आप इस काम को आप देख लेना। तो कभी कभी ऐसा आपने देखा भी होगा कि अगर भगवान के ऊपर आप किसी काम को छोड़ देते हैं और आपके ऊपर भगवान के ऊपर श्रद्धा है, विश्वास है, तो वो काम भी आपको पूरा हो जाता है। तो इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि भक्ति में शक्ति होती है। जो इंसान भक्ति के साथ अपने पूरे मन के साथ भगवान को ध्यान लगाता है, भगवान को याद करता है, भगवान उसके काम को पूरा करते हैं। क्योंकि इस संसार में सारा काम हम खुद नहीं कर सकते। जो भी मेरे से हो पाता है, आपसे हो पाता है, वो काम आप करते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो हमारे सोच से, हमारे काम से, हमारे टैलेंट से परे होता है। उस काम को हम अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। कहीं कहीं हम फंस जाते हैं किसी काम में। किसी काम को मैं करना चाहता हूँ, लेकिन वो काम बीच में रुक जाता है। जब बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तो इस केस में हम भगवान को याद करने लगते हैं कि भगवान, ये मेरे बस की नहीं है, ये इतना मेरे से नहीं हो पाएगा। जितना मेरे से करना था कर लिया, जितना मेरे से होना था हो गया। अब इसे आप देख लो, इसे आप ही पूरा कर सकते हो। तो दोस्तों, क्या भगवान हमारी पुकार को सुनते हैं? क्या हमारी भक्ति को सम्मान करते हैं? क्या अगर हम भगवान को दिल से याद करेंगे तो क्या भगवान हमारे पूरे काम करेंगे? तो आइए इसे डिटेल से समझते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार, एडमिन एंड फाउंडर ऑफ w3web.net। तो दोस्तों, भक्ति में शक्ति होती है, ये मैं पर्सनल बिलीव करता हूँ। अगर आपको अपने भक्ति में विश्वास है, भगवान के ऊपर भरोसा है, तो वो काम कभी न कभी होगा। वस्तुतः कि आपकी समर्पण और भक्ति तीव्र होनी चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई काम करना चाहते हैं, आपने बहुत कोशिश करी, लेकिन वो काम किसी न किसी कारण से वो पूरा नहीं होता है। अब जब पूरा नहीं होगा तो जितना आपके साथ हिम्मत था, जितना भी आपके स्टेमिना थे, वो अपने पूरा एफर्ट लगाया, उसके बावजूद भी वो काम अगर पूर्ण नहीं होता है तो हम भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं कि भगवान, जितना मेरे से हो पाया उतना मैंने कर दिया। अब मैं आपसे उम्मीदें करता हूँ, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस काम को आप पूरा करें। कैसे करना है आप जानो। तो अगर आप ऐसा करते हैं, विश्वास है भगवान के ऊपर, तो दोस्त वो काम भी आपको पूरा करते हैं भगवान। बस आपको भगवान के ऊपर समर्पण की भावना से उनको याद करना चाहिए। वो कैसे, एक मैं छोटी सी कहानी से आपको समझाना चाहता हूँ। ये बात बहुत पहले की है। एक वैद्य जी की कहानी है। जो वैद्य जी जड़ी बूटी से हाथों की नमज देखकर किसी की बीमारी को पता लगाते थे। वो वैद्य जी बहुत अमीर तो नहीं थे, लेकिन हाँ, उनकी वैद्य से, उनकी जो विद्या था वैद्य इलाज करने का, उनके आसपास बहुत फेमस थे। उनके आसपास के लोग उनको जानते थे, विश्वास करते थे। वैद्य जी में एक और भी खासियत था कि वो लालची नहीं थे। उनके घर के खर्चे जितने में एक दिन का खर्चा होता था, उस खर्चे से अगर ज़्यादा कोई उनके पास मरीज आता था तो उस मरीज से वो पैसे नहीं लेते थे, क्योंकि उस दिन के जितने भी उनके खर्चे थे वो उनको अनुमान हो जाता था कि आज के खर्चे मुझे इतना है, इससे ज़्यादा अगर कोई मरीज़ को मैं इलाज करता हूँ तो वो मैं मुफ्त में इलाज करूँगा। तो उस वैद्य जी के साथ ये भी होता था कि जब वो घर से अपने दुकान के लिए चलते थे, क्योंकि उनका घर से जो गाँव के एक छोटा सा बाज़ार था, उस बाज़ार में उनका एक दुकान हुआ करता था, जो जहाँ पे मरीज को वो देखा करते थे। तो जब भी वो घर से अपने दुकान के लिए निकलते थे तो उनकी जो पत्नी थी, वो आज की क्या क्या राशन लाने हैं, क्या मुझे आटा लाने हैं, चावल लाने, तेल मसाले और भी घर की जो भी ज़रूरतें की चीज़ें वो कागज़ पे लिख देती थी और पंडित जी को हाथ में दे देती थी। जब वो पंडित जी अपने दुकान पे आते थे, जहाँ डिस्पेंसरी, जहाँ उनका वो मरीज़ को देखना होता था, वहाँ पर जा कर के वो पर्ची देखते थे और पर्ची देख कर के वो अनुमान लगाते थे कि
इतने जो हमारी पत्नी ने लिखा है ये इतने रुपये तक हमारा सामान आ जाएगा और मुझे इतने मरीजों को देखने के बाद इतने रुपये में जब आ जाएगा तो मैं अपना घर में सारे सामान को लेकर चला जाऊंगा। तो ऐसा ही हो रहा था, कई सालों से ऐसा हो रहा था कि पंडित जी पत्नी के लिखे हुए जो भी उनके सामान की लिस्ट होता था वो लिस्ट को देखते थे और उतना ही पैसा वो मरीजों से लेते थे जब तक कि उनकी सामान की लिस्ट पूरी नहीं हो जाता। उससे लिस्ट पूरी होने के बाद उसके बाद जो भी मरीज आता था उससे वो पैसे नहीं लेते थे। तो एक समय की बात है कि पंडित जी जब वो अपने दुकान में आकर के वो लिस्ट देखते हैं तो देखते हैं कि राशन के सामान के साथ साथ सबसे नीचे में एक लाइन लिखा हुआ था। वो लाइन लिखा हुआ था कि आज शाम को जब आप दुकान से घर वापस आएंगे तो अपने बेटिया के लिए शादी के कुछ कपड़े और शादी के कुछ गहने लेकर आइएगा। ये पढ़कर पंडित जी को बहुत ही परेशानी महसूस हुई, बहुत ही आश्चर्य होने लगे कि इतने एक दिन में इतनी कमाई तो मेरी होगी नहीं और आज ये पहली बार हमारे बीवी ने ऐसा लिखा है कि हमारे बच्चे के लिए शादी के कपड़े और शादी के गहने भी लेकर आइएगा और इतने हमारे पास तो मरीज आएगा भी नहीं और इतने पैसे तो आज एक दिन में जुट नहीं पाएगा। तो वो थोड़ा घबरा गए। घबराने के बाद वो सोचने लगे कि पहले तो हमारी बीवी लिख देती थी राशन के सामान कि ये आज ये धनिया नहीं है, आज प्याज नहीं है, आज मिर्च नहीं है, आलू नहीं है, जो भी रसोई के सामान होता था वो लिस्ट में लिखती थी। आज वो लिस्ट के नीचे लिख दिए कि हमारे बेटी की शादी की जो कपड़े हैं और उसके गहने हैं उसके इंतज़ाम करना है और आज शाम को लेकर आना है। तो इतना तो वैद्य जी की इनकम होती नहीं थी कि आज पूरे दिन में इतने सारे पेशेंट्स आ जाएं और उनके सारे की इलाज करा दें। तो पंडित जी घबरा गए, लेकिन वो करते भी तो क्या करते। वो पंडित जी उसी लिस्ट के जो सबसे नीचे था उसमें अपने हाथों से लिख दिए कि ये भगवान, आज न मेरी बीवी ने जो लिस्ट में भेजा है उसके जो लास्ट लाइन है ये पूर्ति होना मुश्किल है, इसकी पूर्ति आप ही करोगे। मैं इसकी जो खरीदने का जो जिम्मेवारी है और उसकी पूर्ति करने की जिम्मेवारी है मैं आपको ऊपर सौंपता हूँ। मैं आपको ऊपर सौंपता हूँ कि इस लिस्ट को आज शाम तक पूरा करेंगे, कैसे करेंगे। उसके बाद पंडित जी ने वो अपने काम में व्यस्त हो गए, मरीज को देखना, दवाई देना, मरीजों की हाल चाल पूछना, अपने काम में व्यस्त हो गए। जब शाम हो गई तो जब पंडित जी के जब जाने के थोड़ा से पहले एक उनके दुकान पर एक बहुत ही महंगी गाड़ी आके रुकती है। महंगी गाड़ी से एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन उतरते हैं। बिजनेसमैन उतरने के बाद वो पंडित जी के दुकान में जाकर बैठते हैं और बोलते हैं कि वैद्य जी, आपने मुझे नहीं पहचाना होगा क्योंकि बहुत पहले की बात है, आपके दुकान में आया था और आपने मुझे कुछ पर दवाई की कुछ पर्ची मुझे दिए थे, उसमें छोटी छोटी पुड़िया बना करके, और मैं अपने घर ले गया था और आपने उस दवाई को जब अपनी वाइफ को दिखाया था, वाइफ को मैंने खिलाया था तो वाइफ की बीमारी ठीक हो गई थी। क्योंकि पंडित जी आप मुझे नहीं पहचानते होंगे लेकिन मैं आपको अच्छी तरीके से जानता हूँ। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि उस दिन जब मैं उस दवाई के आपको पैसे देने लगे थे तो आपने पैसे लेने से मना कर दिया था। आपने ये बोला था कि आज की हमारे ठाकुर भगवान जो हैं, हमारे जो भगवान हैं, ईश्वर हैं, वो आज की जो लिस्ट मुझे मिला था उसकी वहाँ तक हमारे सारे पैसे हो गए हैं, सारे लिस्ट के इंतज़ाम हो गया है। तो उसके बाद आप मेरे से पैसे नहीं लिए थे। तो भगवान की जो हमारा आप पर आशीर्वाद पड़ा, आपका जो दिया हुआ दवाई का आशीर्वाद था कि हमारे बीवी कई सालों से मां नहीं बन रही थी और उस दवाई खाने के बाद वो हमारी बीवी पर असर किया और हमारी पत्नी आज 2 बच्चों की मां है। हमारे पत्नी ने आपसे मिलने की बहुत कोशिश की लेकिन हमारा बिजनेस कुछ देश के बाहर होता है, अमेरिका चले गए। बहुत समय के बाद हम इंडिया आए हैं, हमारे भांजी की शादी है। तो हमारे भांजी की शादी के लिए कुछ कपड़े हम खरीद रहे थे। उसी में मुझे याद आया कि जब इंडिया जा रहे हैं तो इंडिया जाकर हम उस वैद्य जी से भी मिलेंगे जिस वैद्य जी के आशीर्वाद से हमारे 2 बच्चे हुए हैं। तो हमने अपने भांजी के कपड़े खरीदने के साथ साथ आपके बच्चे के लिए भी कुछ कपड़े खरीद लिए हैं। और मुझे इनकार मत कीजिएगा, मैं आपके बच्ची के लिए कुछ कपड़े और शादी के कुछ जेवर लाए हैं।
क्योंकि पंडित जी जो आपने मेरे घर परिवार के ऊपर जो उपकार किया है वो उपकार उसकी तुलना में ये कुछ नहीं है, तो कृपया करके ये स्वीकार कीजिए। तो ये पंडित जी को बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये कैसा चमत्कार हो गया। आज ने बीवी हमारे उस लिस्ट में सबसे नीचे लिखी थी कि बच्ची की शादी के लिए और बच्चे के लिए कुछ गहने लेकर आइएगा, और मैं तो भगवान के ऊपर छोड़ दिया था कि भगवान ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतनी हमारी इनकम होती नहीं है वैद्य में इतनी, तो आप ही इनको देखिएगा। और लगता है भगवान ने हमारी पुकार सुन ली और इस बिजनेसमैन को हमारे पास एक भगवान के रूप में भेज रखा है। तो दोस्त, इस कहानी से आप क्या समझते हैं? मैं इस कहानी से आपको ये समझाना चाह रहा था कि सच में अगर आपको भगवान के ऊपर भक्ति है, विश्वास है, तो वो चीज़ आपको एक न एक दिन अवश्य मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि इंसान इतने परेशान हो जाता है किसी काम से कि उसके हाथ में वो चीज़ नहीं होता है। जब वो सब कुछ से मजबूर हो जाता है तो वो भगवान के ऊपर छोड़ देता है कि भगवान अब इस काम को आप ही संभालिए। तो उस तरीके से जो वैद्य जी थे वो भगवान को ऊपर वो समर्पित कर दिया था कि ये सारी लिस्ट, राशन पानी और जो घर के जो खर्चे, ये तक तो सही है, लेकिन ये जो कपड़े हैं, महंगे कपड़े आते हैं, उनको पता था कि जो शादी के कपड़े होते हैं, लहंगे होते हैं, महंगे होते हैं, और हमारे वैद्य में इतने इनकम नहीं होता है कि मैं एक दिन में, एक शाम में इतना जुटा पाऊँ। तो वो भगवान के ऊपर छोड़ दिए थे, और देखिए भगवान की लीला, उनको किसी न कहीं से उनको वो प्राप्त भी हो गया। तो दोस्त, भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि उसे बदल नहीं सकते, क्योंकि जो इंसान सच में दिल से और लगन से, समर्पण के साथ भगवान को याद करता है, भगवान उनके काम को, बचे हुए काम, आधा अधूरा काम को पूरा करते हैं। ये हर किसी जगह अप्लाई होता है, कि हमारे साथ भी अप्लाई होता है। आपने भी कई बार ऐसा सोचा होगा कि आप बहुत परेशान से हो गए, आपके समझ से बाहर की चीज़ें हैं, वो चीज़ आपसे होने लायक नहीं है, तो आप निराश हो करके, थक करके, हार करके भगवान के ऊपर वो समर्पित कर देते हैं कि भगवान जितना मेरे से हो पाया हुआ, अब इस काम को आप पूरा कीजिए। तो वैसे ही वैद्य जी ने किया था। वैद्य जी ने भगवान को याद किया और भगवान ने उनकी मनोकामना पूरी कर दी। जैसा भी हो वो मनोकामना पूरी कर दी। इसीलिए यहाँ पर ये भी होता है कि एक तो पंडित जी लालच नहीं करते थे। जितने भी आज के राशन पानी, जितने भी आज दिन के खर्चे थे, इस खर्चे से अगर जो कोई ज़्यादा आता था तो वो उसको पैसे नहीं लेते थे, और वो बिजनेसमैन को उस दिन पैसा नहीं लिए थे, और बिजनेसमैन ने वो अपना आभार व्यक्त करने के लिए उस वैद्य जी के पास आए, जबकि इंडिया से बाहर अमेरिका में वो काम करते थे। तो अमेरिका से काम करने के बाद बिजनेस सिलसिले में वो अपने घर परिवार से मिलने के लिए आए थे। उनकी भांजी की शादी थी, वो भांजी की शादी के लिए कपड़े खरीद रहे थे। उस समय उनको याद आया कि वैद्य जी की कृपा हमारे ऊपर बहुत है, जब आए हैं तो हम वैद्य जी से एक बार मिलेंगे, और वैद्य जी के बच्चों के लिए भी हम एक्स्ट्रा कपड़ा खरीद लेते हैं, जो कि हम भांजी के लिए खरीद रहे हैं, उससे कुछ एक्स्ट्रा कपड़े और गहने खरीद लेते हैं, और इससे हम वैद्य जी को अपना, एक तरीके से वैद्य जी को हम अपना जो उनका जो आभार है उसे भी हम व्यक्त करने का मौका मिलेगा। तो दोस्त, ये जो सारे जो सर्कमटेंस होते हैं, जो घटना घटते हैं हमारे लाइफ में, ये कहीं ना कहीं भगवान का बनाया हुआ, भगवान का किया हुआ प्लान होते हैं। वस्तुतः कि आप भगवान पर भरोसा कीजिए और बिल्कुल श्रद्धा से कीजिए। अगर श्रद्धा से भगवान के करेंगे भक्ति, तो उस भक्ति में शक्ति होती है दोस्त, ज़रूर होती है।